जेंग वेन वेन, मैं बाहर आ गया हूँ। मैं जो कुछ खोया है उसे वापस लेकर रहूंगा और तुम्हारे झेंग परिवार को हजारों गुना वापस करूंगा। तुम झो बो हो। झोबो, बहुत समय बाद मिले। जेंग वेन वेन, तुम अभी भी मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो? 3 साल पहले जेंग वेन वेन ने झेंग फार्मा के हित के लिए वू वेई जू का गुप्त नुस्खा लेकर मुझे जेल भिजवा दिया। झोबो, 3 साल हो गए, तुम्हारे अंदर एक भी सुधार नहीं आया। यह दस्तावेज साइन कर दो। साइन करने के बाद हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं तुम्हारी बचकानी हरकत पर हंस रहा हूँ। मुझे इतना बुरा हाल कर दिया, अब भी मुझसे साइन करवाना चाहते हो? हमारे झेंग परिवार से टकराना अंडे से पत्थर टकराने जैसा है। बेहतर होगा चुपचाप साइन कर दो। शायद मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूं। मुझे पैसे दो। तुम्हारे झेंग परिवार का आज का दिन, जो भी पैसा कमाया है वह सब मेरी वजह से है। अगर मैं नहीं होता तो क्या ताओ फार्मा को हरा पाते? बल्कि तुम लोगों ने आभार तो दूर, बदले में बुराई की। काम निकलने के बाद बैल को मार डाला। तुम सच में नालायक हो। तुम्हें लगता है हमारे झेंग परिवार को नाराज करके तुम इस शहर में जी पाओगे? बेकार की उम्मीद। मैं साइन करता हूं। ठीक है, साइन करता हूं। साइन करो। हिलना मत। झोबो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? कुछ भी मत करो। मैं क्या करना चाहता हूं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाऊंगा। मुझसे जो कुछ भी लिया था सब वापस ले लूंगा। लीजी, मेरी पत्नी की यह बीमारी, शुक्र है आपने मुझे ढूंढ लिया। 2 दिन और देर हो जाती तो शायद। ये मेरा पारिवारिक गुप्त उपचार है। दवा लेते ही बीमारी दूर हो जाएगी। रुको, यह दवा नहीं दी जा सकती। कमिश्नर मां, ये डॉक्टर जो है, उम्र कम होने के बावजूद चिकित्सा में बहुत निपुण है। मैं दशकों से लोगों का इलाज कर रहा हूं। क्या मुझे तुम सलाह देने वाले हो? वह मर जाएगी। बदमाश, मैं तुम पर मानहानि का केस करूंगा। तुम यहां क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर जो, अगर तुम गलत बोले तो मुझे माफ करना, मैं नर्व नहीं रहूंगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो श्रीमती मां को दिल की समस्या है। मेरी पत्नी ने 10 साल पहले हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई थी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? यह बात लीजी ही बेहतर समझा सकते हैं। अगर उसे और इंट्रावेनस इंजेक्शन दिए जाते रहे तो उसका दिल रुक सकता है। डॉक्टर जो, कृपया मेरी पत्नी को बचा लीजिए। कमिश्नर मां, चिंता न करें, रोगियों को बचाना डॉक्टर का कर्तव्य है। मैं आपकी पत्नी का इलाज कर सकता हूं। वो जाग गई, सच में जाग गई। डॉक्टर जो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच में एक चमत्कारी डॉक्टर हैं। इतने डॉक्टरों ने जिस बीमारी का इलाज नहीं किया, आपने एक ही बार में ठीक कर दिया। ये वाकई अद्भुत है। बस सही दवा दी गई। डॉक्टर जो, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा आभार है। कमिश्नर मां, मैं यह वाकई नहीं ले सकता। अगर आप वाकई मेरा आभार मानना चाहते हैं तो मुझे श्रीमान ताओ का इलाज करने दीजिए। कमिश्नर मां, आप समझिए, एक डॉक्टर के तौर पर दुर्लभ बीमारियों को समझना और मानवता की भलाई करना मेरा अंतिम सपना है। यही जगह है। अरे भाई, ये एक हाई एंड सोसाइटी है। यहाँ पोस्टर चिपकाने या डोर टू डोर सेल्समैन को अंदर आने की इजाजत नहीं है। क्या मैं डोर टू डोर सेल्समैन या पोस्टर चिपकाने वाला दिखता हूँ? मैंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। मैं सच में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मैं यहाँ इलाज करने आया हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए, ऐसा कीजिए। बिल्कुल सच्चाई जैसा लग रहा है। अगर तुम सच में डॉक्टर हो तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हें दादा कहकर पुकारूंगा। अगर हिम्मत है तो मालिक को फोन करके बुला लो, वो तुम्हें अंदर ले जाएगा। SMS में सिर्फ पता है, फोन नंबर नहीं है। उसका फोन जवाब नहीं दे रहा। मैं सच में इलाज करने आया हूं। नाटक मत करो, मैं तुम जैसे कई लोगों को देख चुका हूं। जल्दी से घुटनों के बल बैठो और दादा कहो। तुम? हेलो, क्या आप डॉक्टर जो हैं? मैं जो वो हूं। आप अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? मैं जिनशान बियाईवान के गेट पर पहुंच गया हूं। सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया है। क्या आप बाहर आकर मुझे ले जा सकते हैं? नहीं तो मैं अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ? बताओ, किसी ने सोसाइटी में झगड़ा करने की कोशिश की है। डॉक्टर जो? हाँ, मैं जो वो हूं। कमिश्नर मां ने मुझे भेजा है। इतने जवान, बिल्कुल डॉक्टर जैसे नहीं लगते। चूंकि अंकल माँ ने भेजा है तो चलिए मेरे साथ। मिस्टर,
ये आदमी एक धोखेबाज है। ये किसी भी हाल में डॉक्टर नहीं हो सकता। कृपया उसके झांसे में ना आए। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला था और तुम अब भी नहीं मान रहे। तुम्हारी हड्डियों में दर्द है क्या? तुमने अभी कहा था अगर कोई मुझे लेने बाहर आया तो तुम घुटनों के बल बैठकर दादा कहोगे। अब आदमी बाहर आ गया है, वादा निभाओ। छल करना चाहते हो, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर रहे हो। अच्छे बच्चे, अब किसी को कम मत समझना। दादा अगली बार तुम्हारे लिए मिठाई लाएगा। मिस टाओ, चलो चलें। पिताजी की बीमारी कई विशेषज्ञों ने देखी पर ठीक नहीं हुई। क्या यह जवान लड़का ठीक कर पाएगा? डॉक्टर झो, क्या आपके पास बेहतर इलाज है? मिस्टर टाओ की स्थिति को देखते हुए सामान्य तरीकों से इलाज नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास तरीका है। सच में? पिताजी ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर झो, यह कार्ड लीजिए। इसमें 10 लाख है, मामूली सा इनाम। गुरु ने कहा था इलाज करके ज्यादा फीस नहीं लेनी चाहिए। या मिस टाओ, अगर आपको ऐतराज नहीं तो मुझे खाने पर बुला लीजिए। यही मेरी फीस होगी। टाओ परिवार से जुड़ने का मौका। जेंग वेन वेन, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। माफ कीजिए सर, हमारे यहाँ नियम है, पुरुषों को सूट पहनकर ही अंदर आना है। सूट जरूरी है? कुछ छूट नहीं मिल सकती? माफ कीजिए सर, आप सूट पहनकर आइए। कृपया मुझे मुश्किल में न डालें। ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ किसी का इंतजार कर सकता हूँ? न सिर्फ समस्या है बल्कि बड़ी समस्या है। जेंग वेन वेन, जोगो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहे थे। आज यहाँ मिल गए, लेकिन यह नहीं सोचा था तुम भिखारी की तरह हो, रेस्तरां तक में नहीं घुस सकते। किसने कहा नहीं घुस सकता? दाव लगाते हो? अगर मैं अंदर गया तो तुम घुटनों के बल बैठकर भौंकना। अगर नहीं गया तो तुम्हारा पेटेंट अधिकार पत्र साइन कर दूंगा। हिम्मत है? अगर उसके पास सूट खरीदने के पैसे भी हों, वापस आने में आधा घंटा लगेगा। ठीक है, 10 मिनट में अंदर नहीं गए तो हार मान लेना। डर गए? इस सड़क पर जो भी सूट पहने हो, उधार लो या खरीदो। ठीक है, 10 मिनट। मैं शर्त मानता हूं। क्या बात है, आज कोई आदमी ही नहीं दिख रहा। सूट पहने तो बहुत दूर की बात है। 6 मिनट बीत गए, हार मान लो। जल्दी करो, साइन कर दो। मैं तुम्हें 20,000 दे दूंगा, सूट खरीदने के लिए काफी है। इस रेस्तरां में एक बार और खाना खाने के लिए। सपने में भी नहीं। सिर्फ रेस्तरां में घुसना है, कैसे घुसना है यह नहीं कहा। जिंग वेन वेन, तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से हार मानूंगा? सर, आप अंदर नहीं जा सकते। यह क्या हुआ? अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? सूट नहीं पहनने पर यह रेस्तरां मुझे अंदर नहीं जाने देता। यह क्या मामला है? मिस्टर टाओ, ये मैनेजर का कहना है, नियम है, पुरुष बिना सूट के अंदर नहीं आ सकते। बहुत अच्छा, अब से यह नियम खत्म। कोई भी अंदर आ सकता है। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं? झिंग वेन वेन, तुम हार गई। यह तुम्हारा गिनती में नहीं आता। और मिस्टर आओ, तुम्हारी बड़ी शान है ना, दूसरों के नियम क्यों तोड़ रहे हो? उसने सूट नहीं पहना है तो अंदर नहीं आ सकता। मैं तुम्हारे मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहता हूँ। मैं तुम पर शिकायत करूंगा। मैं सहमत नहीं हूँ। वह टाव क्यों बदल सकती है जैसा चाहे? बदलने की इजाजत नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारी इस दुकान को तोड़ दूंगी। मिस्टर टाओ ही हमारे मालिक हैं। बेकार की बातें मत करो, दाव पूरा करो। तुमने धोखा दिया, तुम हार गए। झिंग वेन वेन, अगर तुम धोखा देना चाहती हो तो वह मेरे मुताबिक ही है। इन 3 सालों में तुम्हारी वजह से मैंने लोगों को सताने के कई तरीके सीखे हैं। क्या मैं एक सम्मानित कुलीन महिला सच में घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंकने का अभ्यास करूंगी? और वह भी प्रतिस्पर्धी के सामने। मैं आखिरी बार पूछती हूँ, तुम घुटने टेकोगी या नहीं? मिस जेंग कुत्ते की तरह भौंकने का अभ्यास कर रही हैं। कितना अच्छा अभ्यास कर रही हैं। जुगो, आज की यह अपमानजनक बात मैं किसी दिन 10 गुना 100 गुना वापस लौटाऊंगी। लगता है तुम जेंग वेन वेन से बहुत नफरत करते हो। वो वेई वाइन का फॉर्मूला पाने के लिए उसने अपने शरीर को भी बेचने से गुरेज नहीं किया। इस्तेमाल करने के बाद मुझे जेल भी भेज दिया। ऐसे इंसान की खाल उतारने का मन करता है। सोचा नहीं था कि मिस जेंग इस तरह की होगी। तो जेंग्स फार्मास्यूटिकल्स की प्रसिद्ध शराब तुमने विकसित की थी। सोचा नहीं था ना, खुद मेहनत से विकसित की गई दवाई वाली शराब।
दूसरों के पैसे कमाने का साधन बन गई। कभी कभी मैं सच में खुद की आंखों पर पछताता हूं। जुबो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। बदला लेना चाहते हो? मछली खुद ही कांटे पर आ गई। सोचा था इससे कठिन होगा। बदला? मैं तो हर रोज बदले का सपना देखता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक वैद्य हूं। मैं क्या कर सकता हूं? जुबो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दिलासा मत दो। जेंग परिवार का इतना बड़ा दबदबा है। छोड़ो भी। छोड़ो भी? क्या मतलब? जुबो, ताओ फार्मा के बारे में तुम्हें कितना पता है? गुमेजू का पेटेंट तुम्हारे पास है। हम जेंग फार्मा पर केस कर सकते हैं। केस होते ही उनका उत्पादन रुक जाएगा और मुकदमा चलेगा। ओह, अगर सब ठीक रहा तो पिछले दशकों की कमाई शायद सब जुर्माने में चली जाए। अब समझ आया क्यों जेंग ने मुझसे पेटेंट छोड़ने का दस्तावेज साइन करवाया। तो यहाँ इतना कुछ चल रहा था। जुबो, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो। मैं वादा करता हूँ जेंग फार्मा को दबा करके तुम्हारा बदला लूंगा और उन्हें फिर कभी उठने नहीं दूंगा। तुम्हें पता कैसे चला मैं यहाँ आया हूँ? जुबो, मैं तुमसे ठीक से बात करना चाहता हूँ। हमारे बीच बात करने लायक कुछ नहीं है। ऐसा मत कहो ना। कहावत है ना, एक दिन का साथ 100 दिन का एहसान। हमने तो कम से कम आधे साल तक लुशी से वक्त बिताया था। हमारा रिश्ता जेल जाते ही खत्म हो गया था। इतनी बेरहम बात मत कहो। मुफ्त में मिली चीज कभी अच्छी नहीं होती। हद से ज्यादा मत बढ़ो। हद में नहीं, कोई औरत है जिसे शर्म नहीं आती खुद आकर गालियां खाने। बात करो तो सही, तुम यहाँ अनचाही हो। मुझे दवा वाली शराब का पेटेंट चाहिए। मुफ्त में नहीं लूंगी। जितनी कीमत चाहो मांग लो। सच में खरीदोगी? हाँ, बोलो कितना चाहिए। गरीब आदमी गरीब ही रहता है, पैसे के आगे झुक ही जाता है। पेटेंट मिलते ही तुम्हें खत्म कर दूंगी। मुझे इतना चाहिए। 10 लाख में बेच दूंगा। एक और शून्य लगा दो और फिर 10 लाख? ठीक है, अभी चेक लिख देती हूँ। कोई और शर्त हो तो बोलो। मैं जो कर सकती हूँ करूंगी। जल्दी से पेटेंट अधिकार पत्र पर साइन कर दो। तुरंत करोड़पति बन जाओगे। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, और नहीं इस चेक के असली होने पर। बेहतर होगा तुम सीधे ट्रांसफर करो। पैसा मिला तब सामान दूंगा। ठीक है, अभी ट्रांसफर करती हूँ। अब आप मुझे पेटेंट अधिकार पत्र दे सकते हैं, है ना? और वो अतिरिक्त शर्तें भी बताइए जो आपने पहले पूरी नहीं बताई। मैंने 1 करोड़ की अग्रिम राशि ले ली है। जब 100 अरब तैयार हो जाए तब आइए अधिकार पत्र लेने। जोबो, तुम क्या छीनने की कोशिश कर रहे हो? सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी मिस साहिबा एक लुटेरे बन जाएगी। जोबो, तुम कमीने हो। जल्दी पेटेंट अधिकार पत्र दो, नहीं तो क्या फिर से मुझे अंदर दबा दोगे? मैंने कभी नहीं कहा कि 1 करोड़ में तुम्हारा पेटेंट अधिकार खरीदूंगा। तुमने खुद मेरी बात पूरी सुनने से इनकार कर दिया। मैंने कहा था 1000 अरब, 1 करोड़ नहीं। 1 करोड़ तो ब्याज है। मैंने कहा था जो तुमने मुझसे लिया है वो सब वापस लूंगा। ठीक है जोबो, तुम बड़े कड़क निकले। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने नीचे झेंग विनविन को देखा। क्या वह फिर तुम्हें परेशान करने आई थी? वाह, हमारे महान शेफ जो। मर्द को नहीं कहना चाहिए। जल्दी हाथ धोकर खाना खाओ। काम की बात बाद में करेंगे, पहले खाना खाओ। मुझे लगा तुम नहीं कर पाओगे। तुमने कोशिश भी नहीं की तो कैसे जान लिया कि मैं नहीं कर सकता? कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलते। आज तुमने झेंग विनविन से 1 करोड़ लिया। पता नहीं कब वापस चुकाना पड़े। मैंने इस बारे में सोचा है। मैंने ये 1 करोड़ को मेरे फॉर्मूले के पेटेंट अधिकार की अग्रिम राशि बता दिया है। अग्रिम राशि लेना गैरकानूनी नहीं है। अगर वाकई वापस करनी पड़े तो मैं उसे टालता रहूंगा। ऐसे भी मैं उसे आराम से नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे साथ उलझकर मुझे डर है कि कभी तुम मुझे बेच दोगे और मैं पैसे गिनता रहूंगा। अगर मैं खुद को भी बेच दूं तो तुम्हें बेचने का दिल नहीं करेगा। अरे, अगर तुम खुद को मुझे बेचना चाहते हो तो दाम बताओ। जोबो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे पाना चाहते हो? क्या मेरा व्यवहार इतना स्पष्ट था? तुम मेरी नजर में सबसे सुंदर औरत हो। सुंदर चीजें सबको पसंद आती हैं। तुम्हें पसंद करना तो स्वाभाविक है। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेहनत करनी होगी। जब तुम्हारे पास 10 अरब होंगे तब मैं तुमसे रिश्ता बनाने को राजी हो जाऊंगी। 10 अरब? तब तक तो मेरे बाल सफेद और दांत झड़ चुके होंगे। आम आदमी के लिए 10 अरब कमाना शायद असंभव सपना है, लेकिन तुम आम आदमी नहीं हो। बस मेहनत करो। 10 अरब कमाना कोई मुश्किल नहीं। वैसे भी मैं लालची नहीं हूं। हम ताऊ परिवार की संपत्ति देखो, 10 अरब तो क्या।
200-300 अरब भी निकाल सकते हैं। ओह, तुम्हें डर है कि अगर हम सच में एक साथ आ गए तो कोई मुझे गाली देगा, कहेगा मैं तुम्हारे लायक नहीं, एक निकम्मा खाने पीने वाला लड़का हूं। तो और ज्यादा जरूरी है कि जेंग परिवार का कर्ज मुझसे छीन लो। इस बारे में अदालत जल्द ही सुनवाई शुरू करेगी, लेकिन मुझे लगता है जेंग कंपनी हर संभव तरीके से समय खींचने की कोशिश करेगी। अगर अदालत ने फैसला नहीं सुनाया तो जेंग कंपनी वुवे वाइन का उत्पादन और बिक्री जारी रख सकती है। नहीं, उन्हें इस तरह खींचने नहीं देना चाहिए। अरे, हम सीधे मेडिकल वाइन बनाकर उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। वुवे वाइन लोगों के दिलों में जम चुकी है, भले ही हम वही मेडिकल वाइन बाजार में लाएं और कीमत की लड़ाई लड़े, फिर भी बाजार और उपभोक्ताओं को जीत नहीं पाएंगे। चूम लिया तो तुम मेरी पत्नी हो गई। तुम बदमाश हो, बेशर्म, नीच। अरे हाँ, सही बात पर आते हैं। मेरे पास वुवे वाइन से भी बेहतर मेडिकल वाइन का फॉर्मूला है। मैं तुम्हें सीधे उत्पादन के लिए अधिकार दे सकता हूँ, उनसे प्रतिस्पर्धा करो। वुवे वाइन तो पहले से ही कमाल की है, तुम्हारे पास उससे भी बेहतर वाइन है। वुवे वाइन मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है, यकीन करो। मेरे पास वुवे वाइन से बेहतर और भी कई हैं। एक प्याला जिसमें जीवन के 5 स्वाद आते हैं। यही वजह है कि वुवे वाइन बाजार में धमाल मचा रही है, 3 साल से बिक रही है। अगर वुवे वाइन में एक और भावना का स्वाद मिला दें। जीवन के 5 स्वाद भावना से आते हैं, भावना गहरी, स्वाद गाढ़ा। अगर लियुवे वाइन सच में इतनी अच्छी है तो पूरी तरह से उन्हें ध्वस्त कर सकते हैं। बिल्कुल, इतनी अच्छी है। अगले महीने जिनिंग में एक वाइन प्रतियोगिता है। अगर तुम अपनी लियुवे वाइन लेकर भाग लो और जीत जाओ तो लियुवे वाइन एक बार में मशहूर हो जाएगी और तेजी से मेडिकल वाइन बाजार पर कब्जा कर लेगी। जब मेडिकल स्टोर खुलेगा, मैं वाइन बनाना शुरू करूंगा। अगले महीने तक तैयार हो जाएगी। वैसे तुम्हारे मेडिकल स्टोर खोलने में मेरी मदद चाहिए। मेरे दिल में एक और उपयुक्त व्यक्ति है। समय हो गया है, मुझे घर जाना है। किसी भी समय फोन कर सकते हो। आज रात नहीं जाओगे? जोबो, हमारा 10 अरब का वादा मत भूलना। हाँ, मैं हूं। भैया यहाँ है। जेंग कंपनी हाल ही में कैसी चल रही है? कुछ दिन पहले अदालत की शिकायत मिलने के बाद अंदर से सब अस्त व्यस्त हो गया है। यिंग जी, क्या तुमने कभी जेंग कंपनी छोड़ने के बारे में सोचा है? जब तक जेंग कंपनी दिवालिया नहीं होती, मैं बाहर नहीं निकलूंगी। यह सेना जितनी एकजुट होगी, लड़ाई उतनी ही मुश्किल होगी। बल्कि ढीली ढाली हो तो आसानी से हराई जा सकती है। मुख्य तकनीकी कर्मचारी तो हैं ही नहीं, वे नया उत्पाद कैसे विकसित करेंगे? भैया, क्या तुम 3 साल पहले से ही यह सब सोच रहे थे? यह सारा खेल तुमने रचा था। पहले मुझे जेंग परिवार में घुसा लिया, अंदरूनी तकनीकी पद पर अब मुझसे चाहते हो वे मुख्य लोग हटा दूं ताकि जेंग परिवार बिखर जाए। भैया, गुरुजी सही कहते थे, तुम सच में चालाक लोमड़ी हो। अगर मैं लोमड़ी हूं तो तुम क्या हो? छोटी लोमड़ी। भैया, वो वेजू की अदालती कार्रवाई तुमने करवाई थी ना? तुम्हें ताओ परिवार से कब संबंध हो गया? चलो, चीयर्स। जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक। यह वो भैया है, बचपन में अगर ये न होते तो मैं डूबकर मर चुकी होती और आज की यह जन्मदिन पार्टी भी न होती। यिंग, यही वह व्यक्ति है जिसका तुम कॉलेज में हमेशा जिक्र करती थी। भैया, ये सब मेरे कॉलेज के अच्छे दोस्त हैं। मैं उनके साथ भी रहना चाहती थी और तुम्हारे साथ भी जन्मदिन मनाना चाहती थी, इसलिए। यिंग यिंग, जन्मदिन पर मुझे बुलाया भी नहीं, ये तो जरा ज्यादा हो गया ना। काओ जुनयांग, माफ करना, तुम्हें भूल गई थी। चूंकि आ गए हो तो बैठ जाओ। तो बो भैया, यिंग यिंग के जीवनदाता भी है, मुझे तुम्हें एक पेग पिलाना ही होगा। बो भैया, अभी कहाँ काम कर रहे हैं? मैं एक आयुर्वेदिक क्लिनिक में काम करता हूं। आयुर्वेदिक क्लिनिक? तो वो भैया डॉक्टर भी है? पता नहीं चला। पर डॉक्टर का काम तो आसान नहीं होता। अगर वो भैया नौकरी बदलना चाहें तो मेरे पास आकर देखें। नहीं, मुझे अपना काम पसंद है। डॉक्टर बनने में क्या रखा है, मेहनत ज्यादा, पैसा कम। वो भैया, जल्दी धंधा बदल लो। हाँ बो भैया, मैं ताओ ग्रुप के तकनीकी विभाग में हूं। हाँ, ताओ फार्मा वाकई बड़ी कंपनी है। वहां तकनीशियन बनना वाकई अच्छी बात है।
माँ चांग यंग, तुम ताओ फार्मा कब गई? चुपके से। मेरे चाचा ताऊ के डायरेक्टर के घनिष्ठ मित्र हैं, तो आसानी से अंदर घुस गई। तुम्हारी तरह नहीं, जो कंपनी में घुसने के लिए इधर उधर भटकते हो। वैसे बो भैया, सुना है तुम डॉक्टरी पढ़े हो, तो मैं तुम्हारे लिए विनती करती हूं, मेरी कंपनी में आकर मेरी मदद करो। तुम्हारी मौजूदा कमाई से ज्यादा मिलेगा। भैया, तुम्हें अपमान सहना पड़ा। पहले से ही पता होता तो उन लोगों को नहीं बुलाती। क्या बात कर रहे हो? क्या मैं इतनी छोटी दिल वाली हूं? मैं उनके साथ कैसे बराबरी कर सकती हूँ? क्या तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूँ? सुंदर, बिल्कुल सुंदर। मैं इतनी सुंदर हूँ, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते? अगर तुम्हें पसंद नहीं होती तो मैं फार्मा में काम करने नहीं जाती। हर बार निर्णय को देखकर मुझे वह पल याद आता है जब उसने तुम्हें फंसाकर जेल भिजवाया था। मैं उसकी खाल उधेड़कर उसका खून पीना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारी छोटी बहन नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ। नायिंग जी, तुमने ज्यादा पिया है। नहीं पिया है, जब से तुमने मुझे बचाया है। मैंने मन ही मन कहा है, इस जन्म में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। दायिंग जी, दायिंग जी, भैया की बात सुनो। तुम कुछ मत कहो, मुझे सब पता है। कार में 50,000 रुपए हैं, फिर तुम्हारी जन्मतिथि है। पहले इसे इस्तेमाल कर लो। तुम अभी जेल से आए हो, कोई बचत भी नहीं है। पैसों की जरूरत तो जरूर ज्यादा होगी। सोचा था तुम्हारे लिए कुछ कनेक्शन बनाऊंगी, लेकिन सोचा नहीं था। मुझे पता है तुम मेरी चिंता करते हो। मैं हाल ही में दोस्तों के साथ पार्टनरशिप कर रही हूँ, बड़ा बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि वो भाई बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, तो मुझे भी शामिल कर लो, मैं इन्वेस्ट करूंगी। बेवकूफ लड़की, वह तो एक साल में 10 से 20 अरब कमाने वाला बड़ा धंधा है। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? पैसे तुम रख लो, बस तुम मेरे साथ रहो। चलो भाई, तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। यह कहा है? तुम जेंग से निकलने के बाद यहां आकर मेरी दुकान की मालकिन बन जाओ। क्योंकि तुमने इन्वेस्ट किया है, तो मालकिन की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। आखिरकार मैं वो भाई के साथ काम कर पाऊंगी। वो भाई, दुकान कब खुलेगी? तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं, जरूरी काम निपटाने के लिए। काफी है ना? बिल्कुल काफी है। मैं तो बड़ी दीदी हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? क्लिनिक खुल रहा है और मुझे पहले से नहीं बताया। मैं सोचा तुम व्यस्त रहोगी, आज मेरी दुकान खुल रही है। तुम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। हम ताई विनिंग, वह यहाँ कैसे? क्या वह जेंग की टेक्निकल डायरेक्टर नहीं है? मिस्टर ताओ, सोचा नहीं था फिर मिलेंगे। आप इस बार क्यों आए हैं? डायरेक्टर दाई क्यों आई हैं? वही कारण मेरा भी है। यह मेरी दुकान है, तो स्वाभाविक रूप से आना ही था। कब से यह दुकान उसकी हो गई? वो भाई, आपने हाल ही में काफी मेहनत की है, मैं आपके कंधे दबा देती हूँ। जल्दबाजी में था, तोहफा लाने का समय नहीं मिला। कंपनी में कुछ काम बचा है, मैं पहले चलता हूँ। ब्लैंक चेक, क्या हम जितना चाहें उतना लिख सकते हैं? हाँ। नहीं, मत जाओ। भैया, अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो। तू भैया, क्या काम है आपका? मैं इलाज के लिए आया हूं। भैया, आपको कहां तकलीफ है? मुझे पूरे शरीर में तकलीफ है। अंदर आइए। ये शख्स कहीं देखा हुआ लग रहा है। भैया, धीरे जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी ना? बस डर लग रहा था, सबूत के लिए एक फोटो खींच लेना चाहता था। डॉक्टर, एक मदद कर दीजिए, मेरे लिए दवा तैयार कर दीजिए। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं अभी आपके लिए तैयार करता हूँ। रुको, मैं उसके लिए तैयार करता हूं। तुम पहले इसका ख्याल रखो। गरम है, धीरे धीरे पीना। शुक्रिया, आप सब बहुत अच्छे इंसान हैं। भैया, जल्दी देखो, यह खून क्यों उगल रहा है? इसमें देखने जैसा क्या है? ये तुम्हारी ये क्लिनिक क्या चल रही है? आदमी इतना बीमार हो गया, तुम लोग कुछ करते भी नहीं। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं भी एक डॉक्टर हूं। आदमी का इलाज करके खून निकलवा दिया। ये सर्टिफिकेट कहां से लाया? इसकी चिंता तुम न करो, मेरी दवा बिल्कुल ठीक है।
यकीन न हो तो मेरे केस रिकॉर्ड चेक कर लो। दवा लिखना एक बात है और दवा तैयार करना दूसरी बात। आज मैं जांच करके ही रहूंगा। ठीक है, जांच लो, जैसी मर्जी। तुम डॉक्टर नहीं हो, फिर भी टेस्ट ट्यूब साथ लेकर घूम रहे हो। तुम्हारा ये नाटक वैज्ञानिक नहीं लगता। ये ट्यूब अभी खरीदी है, इस्तेमाल करने ले जा रहा था। तुम्हारा शो खत्म, अब मेरा शो देखो। क्या हुआ? ढोंग बंद करो, ये खून तुम्ही ने उगला है। तुम जैसे ही क्लिनिक में आए मुझे शक हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें बस कुछ मुलेठी का पानी दिया। सिर्फ मुलेठी पीकर भी खून उगल रहे हो। तुम्हारा एक्टिंग भी कमाल का है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये खुद को डॉक्टर बताने वाले शख्स के पास 2 टेस्ट ट्यूब होंगी। एक वो जिसमें मुलेठी का पानी था और दूसरी वो जो मेरी बदनामी का कारण बनने वाली थी। जाकर झेंग वेन वेन को बता देना। क्या यह तरीका बेकार है? आपने ऐसे कमजोर एक्टर को क्यों काम पर रखा है? इसलिए मैंने कहा कि वे दोनों क्यों इतने परिचित लग रहे हैं। क्या वो भाई ने झेंग वेन वेन को पकड़ लिया है? वे तकनीशियन मैंने ले जाए थे, इसलिए वह मुझसे बदला ले रही है। मूर्ख लड़की, उसे मुझसे बदला लेने का क्या हक है? झेंग वेन वेन, यह सब तुमने मुझे मजबूर किया है। यिंगजी, दुकान का ध्यान रखना। जो वो जल्द ही झेंग परिवार के खिलाफ अदालत में सुनवाई होगी। एक बार मुकदमा शुरू हो गया तो वो वेईज्यू बाजार में नहीं आ पाएगी। यह लियू वेईज्यू को लॉन्च करने का सही समय है। लियू वेईज्यू तैयार है क्या? लियू वेईज्यू की सामग्री खोजना सोच से ज्यादा मुश्किल है। तुम कहाँ हो? जीरो। सबसे पहले मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। मैंने जो कुछ किया वह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि ताओ परिवार के लिए था। जीरो, पहले मेरी बात सुन लो। माफ करना, मुझे देर हो गई। लेन, बात ऐसी है, जो वो लियू वेईज्यू बनाना चाहता है, लेकिन कुछ जड़ी बूटियां कम है। क्या तुम मदद कर सकती हो इन्हें तैयार करने में? मैं सीधे बात करने वाला इंसान हूँ। माफ करना अगर मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ। हमने घर पर भी झेंग फार्मा की वो वेईज्यू पर रिसर्च की है, लेकिन फॉर्मूला समझ नहीं आया। अब तुम रो रो से कहते हो तुम्हारे पास वो वेईज्यू से बेहतर लियू वेईज्यू है। मुझे तुम्हारे इरादों पर शक है। क्या तुम्हें नहीं पता झेंग की वू वेईज्यू का फॉर्मूला मेरे पास से ही लिया गया था? तुम्हारे पास वो वेईज्यू का फॉर्मूला है। मुझे तुम्हें सुधारना होगा। यह मेरे पास नहीं है वू वेईज्यू का फॉर्मूला। यह शुरू से ही मेरा था। अगर झेंग के पास मेरा फॉर्मूला नहीं होता तो वह वू वेईज्यू नहीं बना पाता। यह सच है। जोबो ने वू वेईज्यू के पेटेंट फॉर्मूले का अधिकार हमें दे दिया है। अब हम औपचारिक रूप से मुकदमा कर रहे हैं। झेंग फार्मा के उल्लंघन का उसने तुम्हें वू वेईज्यू का फॉर्मूला दिया। तुमने इसका परीक्षण किया है? अभी तक नहीं, लेकिन मुझे झोबो पर, श्री झो पर भरोसा है। आजकल बहुत सारे ठग हैं। रो रो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वू वेईज्यू पहले से ही कमाल की है। तुम मुझसे कहते हो कि इससे बेहतर लियू वेईज्यू है। तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगी? लैन, यह सच है। अब झेंग फार्मा को हराना है या नहीं, यह तुम पर निर्भर करता है। मुझे एक सूची बनाकर दो। जड़ी बूटियों की मात्रा और नाम सब ऊपर लिखे हैं। क्या ये सारी जड़ी बूटियां नहीं है? मिस लान, आप मजाक तो नहीं कर रही? मैं कैसे आपको पूरी मात्रा दे सकता हूं? कोई आश्चर्य नहीं। मैं कह रहा था कि इन जड़ी बूटियों में न सिर्फ दवा के असर को बेअसर करने वाली हैं, बल्कि आपस में विरोधी असर वाली भी हैं। ये तो गलत है। ये आपका, शायद आपको दवाओं के असर की बिल्कुल समझ नहीं है। आपकी अज्ञानता के लिए मैं आपको दोष नहीं देता, पर मुझे लगता है आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तुम बस करो, आप दोनों झगड़ा मत करो। झोबो, आप पहले जाइए। उसे अभी इतना अकड़ क्यों था? बस एक ढोंगी आदमी है। वह नुस्खा साफ तौर पर इतना आसान सवाल भी नहीं देख पाया और कहता है कि वो वेईज्यू से बेहतर होगा। तुम हमेशा से इतनी तीखी जुबान वाली हो। इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम उस आदमी से दूर रहना बेहतर होगा। वह एकदम ठग लगता है। हाँ, रहूंगी, पर जड़ी बूटियों का मामला तुम्हें जल्दी निपटाना होगा। आखिरकार अभी झोबो मेरे साथ काम कर रहा है। हाथ से बनी दवाई की शराब तैयार होने के बाद अगला कदम औद्योगिक उत्पादन है। समय बहुत कम है। नहीं, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं क्या छुपा रही हूँ? बस झेंग परिवार के दबाव से डर गई हूँ। अच्छा है कि ऐसा ही है। अगर मुझे पता चला कि झोबो उस लड़के ने तुम्हारे साथ बदसलूकी की तो उसकी खैर नहीं।
भैया, मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ। झेंग वेन वेन, नीचे आओ, हम बात करते हैं, ठीक है? क्या बात है, फोन पर ही बता दो। भैया, मैंने तुम्हारी पसंदीदा खुशबू लगाई है। तुम्हारी पसंदीदा अंडरवियर पहनी है। क्या तुम मुझे याद नहीं करते? माफ करना, दिलचस्पी नहीं है। झोबो, पछताओगे। तुमने ही मुझे मजबूर किया है। तकनीकी कर्मचारियों के बिना और ताओ परिवार की मुकदमेबाजी के साथ लगता है झेंग परिवार अब और बैठ नहीं सकता। भैया, बाहर कई बड़े ट्रक आए हैं। कहीं झेंग वेन वेन ने तो नहीं भेजे परेशानी करने के लिए? आप कौन हैं? मैं वांग युलान हूँ। आपकी मांगी हुई जड़ी बूटियां आपके क्लिनिक के दरवाजे पर पहुंच गई हैं। जल्दी से ले लीजिए। इतनी जल्दी? आपको क्या लगता है हम वांग समूह क्या है? आपकी मांगी हुई जड़ी बूटियां आराम है। गोदाम में बहुत सारी है। श्री जो, अगर जरूरत हो तो हम हर समय उपलब्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और औपचारिकताएं नहीं, जल्दी से साइन कर लो। दाइंग जी, चलो हमारे खजाने को लेने चलते हैं। खजाना। भाई, आखिरकार तुम बाहर आ गए। जब से तुमने जड़ी बूटियां ली, तुम एक हफ्ते से दवाखाने में बंद हो। ये जड़ी बूटियां आखिर किस लिए हैं? मैंने कभी इतनी खुशबूदार दवा की महक नहीं सूंघी। यह आखिर क्या है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इस शराब के बैरल पर नजर मत डालना। झेंग परिवार को हराना पूरी तरह से इस बैरल पर निर्भर है। अगर तुमने यह शराब पी ली तो एक पल के अंदर तुम जहर के असर से मर जाओगे। इतनी खतरनाक? यह शराब वो वेई ज्यू से भी ज्यादा ताकतवर है। भले ही तुम जहर से न मरो और असर झेल लो, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। मैं हिम्मत नहीं करता। इस पर नजर रखो। मैं घर जाकर कपड़े बदलता हूं। वांग युलान जड़ी बूटियां भेज देगी। मुझे लोन के बारे में पता चल गया है, मैंने उसे भी बता दिया है। सीधे कंपनी के खाते से कर देना। सीरू, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। श्री झो, आखिरकार हम साझेदार हैं। निजी मामलों पर बात करने की जरूरत नहीं। आज रात मैं लैंड को धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करूंगा। मैं तुम्हें पता भेज दूंगा, तुम फिर हालात देखकर इंतजाम कर लेना। सीरू, मेरी बात सुनो। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं पहचान पाया। भाई बाव कहाँ है? मैं सच में नहीं जानता कि भाई बाव कहा गया। अगर तुमने सच नहीं बताया, मेरे पास 1000 तरीके हैं तुमसे सच निकलवाने के। मैं सच में कुछ नहीं जानता। मुझे एक फूहड़ समझो और छोड़ दो। जब तू उपद्रव कर रहा था तब तू बहुत बड़ा शेर था ना? तू क्या करना चाहता है? मैं तुझे चेतावनी देता हूं, अगर तूने मुझे छुआ तो भाई बाव और झेंग परिवार तुझे नहीं छोड़ेंगे। बता, तेरा झेंग परिवार से क्या रिश्ता है? झेंग वेन वेन का चमचा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। झेंग वेन वेन ने भाई बाव को ढूंढा था, मुझे दुकान में उपद्रव करने और फिर लोग लाने के लिए कहा। भाई बाव अभी कहाँ है? मैं बताता हूं। भाई बाव मिस टाओ का अपहरण करना चाहता है, तुम्हें मजबूर करने के लिए, ताकि तुम वू वेई ज्यू का पेटेंट छोड़ दो। ताओ सीरू का अपहरण? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने रूरू से आज रात मिलने का वादा किया है। अभी तक 10 बजने वाले हैं और वह दिखाई नहीं दे रही, इसलिए मैं देखने आया। सीरू को कुछ हो गया होगा। तुम कह रहे हो कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मैंने कहा था रोरो का तुमसे पाला पड़ना अच्छा नहीं होगा। इतने कम समय में ही कुछ हो गया। हालात इतनी खराब है। जिसने सीरू का अपहरण किया है उसे कुछ चाहिए होगा। उन्होंने शायद सीरू को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर रोरो को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जो हूं। ताओ सीरू मेरे कब्जे में है। वू वेई ज्यू का पेटेंट और समझौता लेकर आओ। झेंग वेन वेन, हाँ झेंग वेन वेन, तुम्हें लगता है ऐसा करके मैं हार मान लूंगा? मैं सीरू को जरूर बचा लूंगा। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ऐसे लोगों को ढूंढने का काम। पुलिस पर भरोसा करना ही सबसे अच्छा उपाय है। ताओ फार्मा की बेटी ताओ सीरू का अपहरण कर लिया गया है। तुम रोरो को कैसे बचाओगे? क्या तुम्हारी ठगी की कला से? सीरू अभी बची नहीं और तुम यहाँ मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें यह बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम नहीं होते तो रोरो का अपहरण कैसे होता? मैं आज यह बात साफ कर देता हूँ। अगर आज तुम सीरू को बचा लो तो न सिर्फ उससे प्यार करो बल्कि हम दोनों से प्यार करो। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरा और सीरू का रिश्ता तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं है। अब क्या करें?
मैंने झेंग परिवार से बात करके वुवी जियो का पेटेंट हासिल कर लिया था। ट्रांसफर एग्रीमेंट के बाद मुझे विदेश भेजना था, लेकिन सोचा नहीं था फोन करते ही पुलिस ने यहां घेरा डाल दिया। घबराओ मत, हमारे पास बंधक है, उनसे डरने की जरूरत नहीं। जब वे पैसे लेकर आएंगे और वो समझौता भी, तब हम निकल जाएंगे। बाहर वालों से कह दो जो चीजें हमें चाहिए वे तुरंत तैयार करें। हर आधे घंटे में मिस ताओ की 5 उंगलियां बच पाएंगी या नहीं, ये पता नहीं चलेगा। ठीक है बड़े भाई, ये लड़की हम दोनों भाइयों को मजा दे। मजा क्या, अब क्या वक्त है? अभी भी ऐसी बकवास सोच रहे हो? मैंने तुझ जैसा बदमाश क्यों पाला? अरे भाई तुम यहां आओ, देखो इस समय तुम मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो। लगता है अफवाह सच है, तुम्हारा मिस ताओ के साथ कुछ चल रहा है। इसे खत्म करो। कोई हिले नहीं, विश्वास नहीं होता, मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। तुम क्या चाहते हो? अगर सोचते हो कि तुम्हें जाने दूंगा तो सपना मत देखो। बाहर इतने सारे लोग हैं, तुम्हें छोड़ना बेहतर है साथ मर जाएं। ताओ सिरो को जाने दो, मैं रुकता हूं। भाई मुझे बचाओ, छोड़ दो। चलो। मैं नहीं जा रही, मैं तुम्हें अकेला यहां नहीं छोड़ सकती। तुम जाओ। सुनो भाई, इंसान को ईमानदार होना चाहिए। मैंने लड़की को छोड़ दिया, अब तुम भी इसे छोड़ दो। मैंने कहा था लड़की के बदले में, लेकिन मैंने नहीं कहा था कि मैं आसानी से हार मान लूंगा। हम सब इसी धंधे में हैं। तुम बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं हो। ठीक है, तुम्हारा आदमी वापस लो। भाई कैसे हो भाई? अरे ओए भाई, बोलो ना। भाऊ है ना? चलो हिसाब करते हैं। मेरी गलती है, मुझे छोड़ दो। सब झेंग परिवार का है, सब झेंग वैनवेन ने करवाया। तुम्हें छोड़ दूं? जब तुमने ताओ सिरो का अपहरण किया था, तभी तुम्हारा अंत तय हो गया था। झो भाई, झो साहब, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। झो साहब, मुझे छोड़ दीजिए। इतनी ही हिम्मत है? आ लैन, सब मेरी गलती है लैन, मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे उसकी बात पूरी सुननी चाहिए थी। झोबो, ठीक है, रोना बंद करो, मैं ठीक ठाक बाहर आ गया हूं। झोबो माफ करना, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। माफी मांगनी चाहिए तो मुझे। सिरो, शुरुआत में मैं तुम्हारे पास बदला लेने के लिए आया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे पता है तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। झोबो, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला ना, मैंने उसे बचा लिया। क्या वह सच में रो के साथ? हम साथ में प्यार करें, माफ करना मैंने अभी कहा। हाँ, इस बार की जड़ी बूटियों के लिए फिर से आपको परेशान करना होगा। इस बार की जड़ी बूटियां इतनी ज्यादा क्यों हैं? क्या आपने मुझे पूरी रेसिपी की लिस्ट सीधे दे दी है? नहीं, इतनी जल्दी? मुझे शक है, क्या तुम्हारा घर जड़ी बूटियां उगाता है? हमारा घर जड़ी बूटियां नहीं उगाता, लेकिन यह जड़ी बूटियों का ट्रांसशिपमेंट सेंटर है। हाँ, तुम ऊपर देखो, उन्होंने सामान उठाते समय तुम्हारे लिए ठीक से रख दिया है। शुक्रिया। दिया, बाहर 2 बड़ी गाड़ियां क्यों हैं? शरीर सुडौल और भरा हुआ।
सेक्सी में जंगलीपन मर्दों की पसंदीदा किस्म। कर परफेक्ट, उभार सही, बच्चे का चेहरा, राक्षसी का शरीर। ज्यादा नहीं कम नहीं। हटो हटो हटो। तुम कौन हो? मैं दवाखाने की मालकिन हूँ। तुम मरीज हो? मालकिन, जूबो की शादी हो गई? अभी शादी की हालत में नहीं पहुंचे। इस दवाखाने में मेरा हिस्सा है। वैंगुएलिन, वैंग्स फार्मास्यूटिकल्स के जनरल मैनेजर। औरत की छठी इंद्रिय बताती है यह औरत जरूर भैया के लिए कुछ ख्याल रखती है। तुम क्यों आई हो? मैं जूबो को जड़ी बूटियां देने आई हूँ। अब जड़ी बूटियां दे दी हैं, मैं जाती हूँ। खाली समय में आना जरूर। जूबो यह बदमाश। दवाखाने में इतनी सुंदर लड़की छुपी हुई है। मुझे रोरो को बताना होगा, सावधान रहने को कहूंगी। एक ताउसिरो अभी तक नहीं गई। फिर एक वैंगुएलिन आ गई। भैया, बाहर और कितनी औरतें हैं? क्या देख रहे हो? हैंडसम लड़का देख रहा हूँ। आसपास मुझसे ज्यादा हैंडसम और कोई है? यिंगज़िडाई, तुम मुझे डराना चाहती हो क्या? पिछली बार वो लोग तोड़फोड़ करने आए थे। दवाखाने में कई रोजमर्रा की चीजें कम हैं। तुम मेरे साथ कुछ खरीदने चलो। जड़ी बूटियां अभी आई हैं। पता नहीं यह जिंगमेन फिर से चिपकर हमला करने की आदत डालेगी क्या? नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। मैंने नहीं जाने को नहीं कहा। औरतों के साथ रहना इतना मुश्किल क्यों है? दवा दवा दवा। एक बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ा है जो प्राथमिक चिकित्सा जानते हैं। कृपया जल्दी पार्किंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचें। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। रुको, उसे दवा नहीं देनी चाहिए। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? ये छोटी गोली स्पष्ट रूप से विशेष रूप से बनाई गई है। विशिष्ट बीमारी है। खाने से पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, लेकिन लक्षण जरूर कम होंगे। आमतौर पर एक गोली दिल की समस्या कम करती है, लेकिन लगातार खाने से बुजुर्ग का दिल और खराब होता जाएगा। तुम बकवास कर रहे हो। श्रीली को क्यों नहीं बता? क्या तुम उसे मारना चाहते हो? ये हत्या है। अपनी आंखें खोलकर देखो। ठीक है, अगर श्रीली को कुछ हो गया तो देखते हैं तुम क्या करते हो। श्रीली, आप कैसे हैं? मैं हिलो मत, मैंने तुम्हारी धड़कन थोड़ी देर के लिए बचाई है। पूरी तरह ठीक होने के लिए कुछ और सोचा चाहिए। पूरी तरह ठीक? इतनी बड़ी बात बोलने से जीभ नहीं करती। अगर मेरा इलाज रुका तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें आता भी है कि नहीं? श्रीली, अब कैसा लग रहा है? कमिश्नर वांग की चिंता के लिए शुक्रिया। भाई जी, जान बचाने का शुक्रिया। बुजुर्ग जी, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी मदद। भाई जी, इतनी अच्छी चिकित्सा किसके शिष्य हैं? ये मेरा कार्ड है। भाई जी, कोई बात हो तो फोन करना। छोटी मोटी समस्या मैं हल कर सकता हूं। यह नाम कितना परिचित लगता है, कहीं सुना है। मैं ली योंगफेंग, जिनलिंग से। भाई जी, आपका नाम? झोबो। झोबो, बहुत अच्छा नाम है। भाई जी, अगली बार जिनलिंग आए तो जरूर फोन करें। ये झोबो न सिर्फ ताओ परिवार से जुड़ा है, बल्कि धोखेबाजी कर रहा है, कंपनी बर्बाद कर रहा है। अब देखो क्या शोध कर रहा है। 6 जड़ी बूटियों की शराब, किसी हर्बल शराब प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। वेन, तुमने पहले कहा था ना कि पेटेंट छोड़वा सकती हो। किसे पता था कि 3 साल जेल में रहकर इतना चालाक हो गया। पहले ही बाहर न निकलने देना चाहिए था। अब ये सब कहने से क्या फायदा? आगे क्या करें? वह हर्बल शराब प्रतियोगिता में जाना चाहता है, तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। 7 दिन और 6 जड़ी बूटियों की शराब तैयार हो जाएगी। ठीक हर्बल शराब प्रतियोगिता के समय। झोबो का निमंत्रण मिलना मुश्किल लग रहा है। मजाक मत करो, तुम तो मशहूर जड़ी बूटी व्यापारी हो। कैसे एक भी प्रतियोगी निमंत्रण पत्र नहीं मिल सकता? मैंने चीनी चिकित्सा संघ के उच्च सदस्य से बात की। उन्होंने कहा कि सभी निमंत्रण पत्र जारी किए जा चुके हैं। अब और नाम जोड़ना संभव नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कुछ और तरीके सोचता हूँ।
जोबो, मैंने सुना है कि ये उच्च सदस्य झेंग परिवार की बड़ी बेटी के साथ खास रिश्ता रखते हैं। तुम्हें शक है कि झेंग वेन वेन ने षड्यंत्र रचा? वो नहीं चाहती कि मैं भाग लूं, तो मैं जरूर भाग लूंगा। ये झेंग वेन वेन बहुत दुष्ट है। खुद के पास नहीं तो दूसरों को भी नहीं रहने देती। निमंत्रण पत्र के बिना प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार नहीं। अब हम क्या करें? यिंगजी, मैं पहले जिनलिंग जाने का सोच रहा हूँ। जिनलिंग? वो भाई, उस दिन पार्किंग में तुमने जिस बुजुर्ग की मदद की वो भी जिनलिंग के थे। उनकी बातचीत और व्यवहार देखकर लगता है सामान्य व्यक्ति नहीं है। हेलो ली सर, मैं जो बो बोल रहा हूँ। छोटे जो, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, पूछने कि तुम कब जिनलिंग आओगे घूमने। लगता है हम जल्द ही मिलेंगे, बस। क्या तुम कह रहे हो ली जिफेंग, ली सर ने तुम्हें निमंत्रण पत्र दिया? हाँ। हे भगवान, तुम उन्हें कैसे जानते हो? क्या वो बहुत बड़े हैं? ली सर पूरे देश में मशहूर चीनी चिकित्सक हैं और चीनी चिकित्सा संघ के 12 उच्च सदस्यों में से एक हैं। उनके साथ तुम्हारी 6 जड़ी बूटियों वाली शराब कम से कम बुरी तरह नहीं हारेगी। नमस्ते महोदय, क्या आप औषधीय शराब प्रतियोगिता के प्रतिभागी हैं? कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। अरे, क्या कोई भी आकर प्रतिभागी विश्राम क्षेत्र में आ सकता है? उच्च सदस्य, क्या इस व्यक्ति के पास निमंत्रण पत्र है? उन्होंने अभी तक नहीं दिखाया है। बिना निमंत्रण पत्र के कोई प्रतिभागी नहीं है। हर किसी को अंदर मत आने दो। अगर प्रतियोगिता की वस्तु में कोई समस्या आई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? झेंग वेन वेन, इतना भी ज्यादा मत करो। उच्च सदस्य, वो बस ये देखना चाहते थे कि उनका निमंत्रण पत्र असली है या नहीं। वो गुस्सा हो गए, जरूर उन्हें डर लग रहा है। निमंत्रण पत्र मुझे दो। उच्च सदस्य, ये निमंत्रण पत्र असली है। लेकिन मुझे याद है सूची में तुम्हारा नाम नहीं था। तुम सभी प्रतिभागियों के नाम जानते हो? बताओ, ये निमंत्रण पत्र तुम्हें कहां से मिला? ली सर ने दिया। कौन से ली सर? चीनी चिकित्सा संघ में कितने ली सर हैं? ली जीफेंग। ली सर। तुम जैसे को ली सर जानते हैं? मुझे लगता है तुम ली के घर के गार्ड डॉग को भी नहीं पहचानते होगे। उच्च परिषद, उसकी बकवास मत सुनो। बताओ, तुम्हारा निमंत्रण पत्र आखिर आया कहां से है? सच बताओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा, इस निमंत्रण पत्र चोर को पकड़ लो। क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा क्यों? ली एक वरिष्ठ परिषद सदस्य है। वह सिर्फ औषधीय शराब प्रतियोगिता के निर्णायक है। कोई खास बात नहीं है। वे इस समय यहां बिल्कुल नहीं आएंगे। अरे वाह, ली सर, आपको कौन सी हवा उड़ा लाए? छोटे भाई जो, तुम यहां क्या कर रहे हो? बुरा हाल है। वह ली सर को कैसे जानता है? क्या चल रहा है? तुम ठीक से देखो, क्या ये नकली है? तुमने निमंत्रण पत्र भेजने के बारे में कुछ नहीं कहा। क्या मुझे निमंत्रण पत्र भेजने की रिपोर्ट तुम्हें देनी पड़ेगी? अभी से पारंपरिक चीनी चिकित्सा संघ तुम्हें आधिकारिक तौर पर निकाल रहा है। निकल जाओ। ली सर, मैं हूँ। निकल जाओ। क्या मुझे खुद तुम्हें बाहर निकालने के लिए कहना पड़ेगा? मैंने झेंग फार्मा के मामले के बारे में सुना है। झेंग वेनवेन, तुम उससे कैसे निपटने वाले हो? क्या मुझे सीधे उसे बाहर निकाल देना चाहिए? ली सर, आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर सच में झेंग वेन वेन को बाहर निकाल दिया गया तो लोग बुरा बोलेंगे। मैंने पूरी तरह से नहीं सोचा। औषधीय शराब प्रतियोगिता कुल 5 दिन की है। पहले 3 दिन प्रतिभागियों का प्रदर्शन चरण है। चौथा दिन असली चयन चरण है। कल प्रतियोगिता का पहला दिन है। तुम क्या करने वाले हो? तो बस दूसरों की तरह एक स्टॉल लगा दूंगा। तब मैं जरूर आकर तुम्हारा साथ दूंगा। 6 स्वाद वाली शराब, 5 स्वाद वाली शराब की नकली नकल है ना? कहने की जरूरत नहीं। अब औषधीय शराब प्रतियोगिता वाकई बर्बाद होती जा रही है। कोई भी नकली सामान अंदर आ सकता है।
रुको, वह शराब मत पियो। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हैंडसम, उसकी बात मत सुनो। ये यहाँ वाली शराब पूरे देश में अरबों में बिकती है। इसमें कोई समस्या नहीं है, बेफिक्र होकर पियो। अगर कोई समस्या आई तो मेरी जिम्मेदारी होगी। मैंने पी ली तो क्या हुआ? क्या पूरे शरीर में खुजली हो रही है? छूने पर दर्द होता है और ताकत भी कम होती जा रही है? तुमने मेरे साथ आखिर क्या किया? झूठा इल्जाम लगाने वाले, दूर हटो। मैं तुमसे इतना दूर हूं, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूं? जोबो, तुमने आखिर क्या किया? जेंग वेन वेन, तुम खुद ही औषधि वाइन के सिद्धांत नहीं समझते, तो यहाँ बेबुनियाद आरोप न लगाओ। सबने देखा है, वुवेई वाइन इतने सालों से बिक रही है, कभी कोई समस्या नहीं हुई। उसने अभी बकवास बोला और यह सज्जन तुरंत गिर पड़े। कौन जाने, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं। सबूत कहाँ है? मैं उस व्यक्ति से इतनी दूर था और मैंने उस व्यक्ति और उस वुवेई वाइन को छुआ तक नहीं। मुझे कैसे पता, कहीं यह तुम्हारा ठग तो नहीं। तान लाओदी, तुम्हें क्या हुआ? ये ली लाओ कैसे यहां क्यों है? अब याद आया, जमीन पर पड़ा ये उनका ड्राइवर है। ली लाओ अपने ड्राइवर के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं, फिर वो उसके साथ मिलकर वुवेई वाइन को बदनाम कैसे कर रहे हैं? झो लिटिल ब्रदर, ये क्या मामला है? ली लाओ, आपको उससे पूछना चाहिए। यह सब क्या हो रहा है? तुम्हारी वाइन में क्या है? मेरी वाइन में कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं तो मैं पीकर दिखाता हूँ। देखो, मेरी वाइन ठीक है। तान लाओदी, तुम्हारी वाइन की वजह से समस्या हुई, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। जोबो, तुम्हें जरूर पता है यह क्या मामला है। क्या शुरुआत में भी तुमने ही देखा था कि वाइन ठीक नहीं है? लीलाओ, आप भी जानते हैं इस सज्जन को जन्मजात किडनी की कमजोरी है। वह हमेशा औद्योगिक वाइन पीते रहे तो कोई समस्या नहीं थी। हाँ, मैं भी उन्हें कभी कभी वुवेई वाइन पिलाता था। जोबो, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब है कि मेरी निजी बनाई वाइन में समस्या है। फैक्ट्री वाइन उत्पादन प्रक्रिया की वजह से निजी बनाई वाइन से कम असरदार होती है और उसकी जहरीली प्रकृति भी उतनी तेज नहीं होती। निजी बनाई वाइन अगर पर्याप्त समय तक नहीं रखी गई हो तो उसमें कुछ जहरीले तत्व रह सकते हैं। पर्याप्त समय तक न रखी गई वुवेई वाइन, उसकी जड़ी बूटियां सामान्य लोगों को तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन कुछ विशेष शारीरिक संरचना वाले लोगों के लिए वो जानलेवा हो सकती है। अगर मुझे पता होता कि ऐसी समस्या आएगी तो मैं कभी भी इस तरह की पर्याप्त समय तक न रखी गई वाइन प्रदर्शन में लाता ही नहीं। ये क्या हुआ? तान लाओदी, तुम तो मौत के मुंह से वापस आए हो। तुम्हें इस छोटे झो भाई का बहुत धन्यवाद करना चाहिए। भाई साहब, आपकी जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। जिंग वेन वेन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अनुभव कैसा लग रहा है? जिंग वेन वेन अकेला है, फिर भी सामने आने की हिम्मत कर रहा है। यहां इतने सारे लोग कैसे? डॉक्टर झो आ गए हैं। जोबो, इतना घमंड मत करो, अब मजा शुरू होगा। माफ करना सबको, आज का लिववेई शराब खत्म हो गया है। अगर पीना है तो बाजार में आने का इंतजार करना होगा। श्री जो, मैं जानता हूँ कि ल्यूवेई शराब सीमित है। कल आपको मेडिसिनल वाइन प्रतियोगिता में भाग लेना है, लेकिन हम 2 दिन से लाइन में लगे हैं। हाँ हाँ, क्या थोड़ा और नहीं निकाल सकते? कल की प्रतियोगिता में ज्यादा नहीं लगेगा। 1/3 निकाल दो तो भी चलेगा। श्री जो अभी तक क्यों नहीं आए? लगता है आज ल्यूवेई शराब नहीं मिलेगी। मैंने कमरे का नंबर और शराब के घड़े की तस्वीर भेज दी है। उस आदमी से कह देना बस सारे घड़े तोड़ देने हैं तो काम पूरा हो जाएगा। चलो उसके घड़े तोड़ते हैं। अगर सब बेसब्र हैं तो मेरा वुवेई शराब चख लो। जोबो, तुम्हारी शराब तो खत्म हो गई। देखते हैं अब मुझसे कैसे लड़ते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेचने की? पिछली बार तो समस्या हुई थी। आप लोग चिंता न करें, कल मैंने घर जाकर इसकी जांच की। पता चला कि मेरे शराब बनाने वाले ने घटिया सामान डाला था। मैंने उसे निकाल दिया है। इस बार जो लाया हूँ वह पूरी उम्र की निजी शराब है। वुवेई शराब मैं अपने झेंग ब्रांड की गारंटी देता हूँ। पता नहीं डॉक्टर झो कब लौटेंगे। पहले वो वे शराब चख लो। श्री झो लौट आए हैं। जोबो, और क्या तरकीबें हैं, सब दिखा दो। ये सब मेरे साथ ले चलो। आप लोगों को क्या चाहिए?
क्या आपकी ये दवा शराब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जांची गई है? क्या आधिकारिक अनुमति संख्या है? बिल्कुल है। श्री लियो, अनुमति संख्या है या नहीं आपको तो पता ही होगा। श्री लियू, खोजने पर नहीं मिल रही। अब क्या कहना है तुम्हारा? मैंने शियांग शहर के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क किया था। उन्होंने मुझे एक प्रमाण पत्र दिया। ये तो मूल नहीं है, और मूल भी होता तो भी असली या नकली पता नहीं चलता। किस बात का इंतजार है? ये सब ले जाओ। लियू चेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डायरेक्टर, किसी ने शिकायत की कि लियू वही शराब की अनुमति संख्या नहीं है, इसलिए मैं देखने आया। बकवास है, उनकी अनुमति तो पहले ही मिल गई थी, बस सिस्टम अपग्रेड हो रहा था, इसलिए हमें नहीं मिल रही। श्री लियू, मैंने आपको प्रमाण पत्र दिखाया था, लेकिन आपने कहा था कि वह नकली है। लियू चेंग, तुम्हारा मतलब क्या है? जल्दी से श्री झो से माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारी जगह खाली करने की तैयारी करो। कोई बात नहीं वांग जी, किसी से भी गलती हो सकती है। हाँ, लेकिन मैं किसी की शिकायत करना चाहता हूँ। तुम किसकी शिकायत करना चाहते हो? मैं उसकी शिकायत करना चाहता हूँ। उसने दवाई वाली शराब में निषिद्ध पदार्थ डाला है। जोबो, बकवास मत करो। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। तुम मुझ पर कैसे कह सकते हो कि मैंने शराब में निषिद्ध दवा डाली है? क्या? फिर जांच करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। लियो भैया, उसकी बात मत सुनो। मैंने शराब में कुछ भी नहीं डाला। झेंग वेन वेन, इन सालों का दर्द और अपमान मैं तुम्हें 100 गुना वापस दूंगा। 5 स्वाद वाली शराब का अंतिम स्कोर 92 है। 6 स्वाद वाली शराब का स्कोर 88 है। क्या 6 स्वाद वाली शराब का स्कोर इतना कम? ये तो वो शराब है जिसकी ली लाओ ने तारीफ की थी। 6 स्वाद वाली शराब की प्रतिष्ठा तो 5 स्वाद वाली शराब से कहीं बेहतर है। फिर स्कोर इतना कम क्यों है? कुछ गड़बड़ है। यह झेंग परिवार थोड़ी सजा देनी चाहिए। खुलेआम प्रतियोगिता के नतीजों में हेराफेरी कर रहा है। अब हम इस सत्र के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित करते हैं। सीमा यूजी को आमंत्रित करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सीमा यू है। मैं इस बार की शराब प्रतियोगिता का मुख्य न्यायाधीश हूँ। आगे मैं निष्पक्ष और न्याय संगत सिद्धांतों का पालन करते हुए सभी प्रतिभागियों को अंक दूंगा। पांच स्वाद वाली शराब वाकई कई सालों से चैंपियन रहने वाली अच्छी शराब है। मैं घोषणा करता हूं कि इस बार की दवाई वाली शराब प्रतियोगिता का चैंपियन झेंग परिवार की 5 स्वाद वाली शराब है। सीमा युवराज, ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा। आपने अभी तक 2 और दवाई वाली शराब नहीं चखी है। अभी नतीजा बताना जल्दबाजी नहीं होगी? जरूरत नहीं। मेरे लिए 5 स्वाद वाली शराब ही दुनिया की सबसे अच्छी दवाई वाली शराब है। शुक्रिया सीमा युवराज। सीमा युवराज की पसंद पाना वाकई हमारे झेंग परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। तुम्हारे झेंग परिवार के पास और कितनी निजी तौर पर बनी शराब है? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अगर सीमा युवराज चाहें हम आपके लिए विशेष रूप से बना सकते हैं। सीमा युवराज, क्या आप वाकई मेरी 6 स्वाद वाली शराब नहीं चखेंगे? 6 स्वाद वाली शराब? वो क्या चीज है? 5 स्वाद वाली शराब की नकली प्रति? इस दुनिया में 5 स्वाद वाली शराब से बेहतर कोई दवाई वाली शराब कैसे हो सकती है? रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपके पास एकमात्र निर्णायक वोट होने के बावजूद सभी औषधीय शराबों का स्वाद नहीं लेने पर यह मान्य नहीं होगा। सीमा साहब का यह चैंपियनशिप एक छोटा प्रतियोगी मेरी इज्जत खुलेआम उड़ाने की हिम्मत कर रहा है। बाद में सीधे आपको कम अंक दूंगा। देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। अब मैं 6 स्वाद वाली शराब चखूंगा। ये शराब। क्या समस्या है? जब मुझे नहीं मिल सकता तो आपको भी नहीं मिलेगा। जोबो, तुमने 6 स्वाद वाली शराब में जहर मिलाया है। लगता है श्री झेंग ने अभी सबके साथ मजाक किया था। है। अब सीमा साहब को हमारे लिए टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सबकी निगाहों में 6 स्वाद वाली शराब। मैं अपनी अभिमान के लिए श्री झो से माफी मांगता हूं और यहां मौजूद सभी लोगों से गहरी क्षमा याचना करता हूं। 6 स्वाद वाली शराब
5 स्वाद वाली शराब से 10 गुना बेहतर है। तो कृपया सीमा साहब से पूछें, इस औषधीय शराब प्रतियोगिता का चैंपियन कौन है? वो तो स्वाभाविक रूप से 6 स्वाद वाली शराब है, इसमें क्या संदेह है। अब मैं घोषणा करता हूं, इस प्रतियोगिता का चैंपियन है 6 स्वाद वाली शराब झोबो। इस औषधीय शराब प्रतियोगिता का दूसरा स्थान श्रीमती जैन वेनवेन का है, जिन्होंने 5 स्वाद वाली शराब लाई। बधाई हो। जोबो, तुम ज्यादा उत्साहित मत हो। बधाई हो, बधाई हो। माफ कीजिए, हस्तक्षेप कर रहा हूं। हमारी जांच के बाद श्रीमती जेंग वेनवेन की 5 स्वाद वाली शराब में निषिद्ध दवाएं मिलाई गई है। कृपया श्रीमती जेंग हमारे साथ चलें। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह हमारे ब्रूइंग तकनीशियन का काम है। जोबो, तुमने यह सब किया है, निश्चित रूप से तुमने ही किया है। जेन वेनवेन, तुम्हारा भी यह दिन आ गया। यह तो अभी शुरुआत है। सब शांत हो जाएं। मैं घोषणा करता हूं, चूंकि 5 स्वाद वाली शराब में निषिद्ध दवाएं मिलाई गई है और उसके कॉपीराइट विवाद के कारण इस 5 स्वाद वाली शराब की प्रतियोगिता योग्यता रद्द की जाती है। इसलिए दोनों औषधीय शराबों के नाम इतने मिलते जुलते हैं और 6 स्वाद वाली शराब 5 स्वाद वाली से कहीं बेहतर है। अच्छा हुआ मैंने चैंपियनशिप झोबो को दे दी, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होता। श्री झो, अभी आपको ढूंढ रहा था। आगे किसी भी जरूरत के लिए बस कह देना। धन्यवाद सीमा साहब। पता नहीं श्री झो के पास कितनी 6 स्वाद वाली शराब बची है, मैं सारी खरीद लूंगा। एक बूंद भी नहीं बची, सच में। थोड़ी दिक्कत हो गई। इस बार लाया गया जड़ी बूटी वाला शराब, वही मेरा सब कुछ है। तो क्या झो भाई, क्या आप हमारे लिए फिर से एक बैच बना सकते हैं? पैसे की कोई समस्या नहीं है। आप कितना देने को तैयार हैं? ये कैसे रहे? 10,000 प्रति जार। 1 लाख प्रति किलो। 10,000 प्रति जार तो बहुत अच्छा है। सोचा नहीं था कि यह सीमायु सीधे 1 लाख प्रति किलो की कीमत दे देगा। लगता है यह सीमा परिवार आम अमीर नहीं है। झो भाई, आपकी क्या राय है? जड़ी बूटियां आप लाएंगे, क्योंकि इनमें से कई जड़ी बूटियां मिलनी मुश्किल है। अगर बदल दी जाए तो दवा का असर बहुत कम हो जाएगा। डील। तुम कैसे आ गए? बेशक, सबसे पहले तुम्हारी जीत की बधाई देने आया हूं। मैं सुंदर लग रही हूं? बहुत सुंदर, मनमोह लेने वाली। क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं, ल्यू वेई जू को फॉर्मूला मिलने से विकसित करने में केवल कुछ महीने लगे। कंपनी के कई वरिष्ठ और सलाहकार विरोध कर रहे थे। परसों की बैठक ल्यू वेई जू के लिए बाजार में आने की कुंजी होगी। कंपनी के कुछ पुराने सलाहकार शायद कुछ सवाल उठाए। क्या तुम्हें विश्वास है? चिंता मत करो, वे मान जाएंगे। तुम्हारे लिए थोड़ी देर में देखना कि ठीक बैठती है या नहीं। बैठक में जाना है तो औपचारिक कपड़े पहनने होंगे। बदमाश, देर हो गई है, मुझे घर जाकर सामग्री तैयार करनी है। जो सर, आपके विचार में यह ल्यू वेई जू प्रोजेक्ट बाजार में आ सकता है? पता नहीं कहां से आ गया ये लड़का। खुद को ल्यू वेई जू फॉर्मूले का मालिक बता रहा है। झिंग और ताओ परिवार को मुकदमे में फंसा दिया। उसका पेटेंट वास्तव में असली है, लेकिन पता नहीं उसने किस तरह से हासिल किया। उसका प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं चल सकता। मैंने जो वो की जांच की है। कोई पृष्ठभूमि नहीं वाला एक युवक पारंपरिक चीनी चिकित्सा जानता है। मजाक। अगर मैं पारंपरिक चीनी चिकित्सा जानता हूं तो? अगर तुम पारंपरिक चीनी चिकित्सा जानते हो तो मैं पहला हूं जो ल्यू वेई जू के बाजार में आने का समर्थन करेगा। आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं सहमत हूं। बस तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम पारंपरिक चीनी चिकित्सा जानते हो और कुशल चिकित्सक हो, और ल्यू वेई जू की औद्योगिक समस्या भी हल कर सकते हो। हमें क्या आपत्ति होगी? श्री जो सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं, लेकिन अगर श्री झो साबित नहीं कर सकते। ल्यू वेई वाइन कब लॉन्च होगी, यह आप तय करें। श्री झो, आप अपनी चिकित्सा कला कैसे साबित करेंगे?
यहां बैठे कौन मुझे अपनी बीमारी दिखाएगा? ये जवान बहुत घमंडी है। मैं आपकी उम्र देखकर और आपके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आपसे बहस नहीं करूंगा। श्री झो, क्या आप थोड़े ज्यादा नहीं हो रहे हैं? मौत सिर पर है, फिर भी पता नहीं। दुखद है। झोबो, अगर आज आप सही गलत नहीं बताते, मैं आपसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्या आपने चेंग काइफांग के बारे में सुना है? चेंग काइफांग? लगता है श्री झो को अपनी समस्या का पता चल गया है। अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली है। आपको ये कैसे पता चला? जब मैं अभी अंदर आया था तो देखा कि श्री झो के हाथों की मांसपेशियां तनी हुई थी। साफ दिख रहा था कि वे अपनी बाहों का सहारा ले रहे थे। श्री झो का शरीर हवा में तो नहीं था, फिर जमीन पर पैर क्यों नहीं रख रहे थे? और जब मैं आपके पास पहुंचा तो आपकी सांस की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी, साथ ही बात के हरकतों में थोड़ी मुश्किल दिख रही थी। इन बातों से श्री झो के बारे में निष्कर्ष निकाला कैंसर है, यह जानना मुश्किल नहीं था। क्या आपने सिर्फ इन्हीं बारीकियों से पता लगाया? बेशक और तरीके भी हैं, लेकिन आपको बताना ठीक नहीं होगा। युवा पीढ़ी प्रशंसनीय है। मैं हार गया। लियू वेई वाइन के मामले में अब मैं दखल नहीं दूंगा। मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरी जिंदगी के भी बहुत दिन नहीं बचे हैं। अब बाहर घूमने, दुनिया देखने का समय आ गया है। अगर मैं कहूं कि मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकता हूं। श्री झो, इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? पारंपरिक चीनी चिकित्सा से ठीक हो सकता है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा? श्री झो, मैंने कई किताबें पढ़ी, कई दवाइयां ली, लेकिन मेरे पैर और भारी होते जा रहे हैं। 60 साल से ज्यादा जी लिया। खैर, काफी है अब तो। श्री झो, आप जो भी फैसला लेंगे, मैं दोनों हाथ उठाकर समर्थन करूंगा। आगे, आप लोगों को मुझ बूढ़े से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि मैं आपको ठीक कर सकता हूं। क्या यह संभव है? मैं फेंग दियांटो जानता हूं। श्री झो ने अभी क्या कहा? फेंग दियांटो के बारे में जो लाओ को तो पता ही होगा। मैं आपको और लंबे समय तक जीवित रख सकता हूं। श्री झो, यह कब शुरू होगा? जैसे ही मैं औद्योगिक प्रक्रिया पूरी कर लूंगा, कभी भी शुरू किया जा सकता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आज इतने सारे लोग क्यों हैं? क्या आपने समाचार नहीं देखा? समाचार का इतने सारे लोगों से क्या संबंध है? आज सुबह सभी प्रमुख मीडिया ने रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। लियू वेई वाइन ने मेडिसिन वाइन प्रतियोगिता जीती है और आपके मरीजों को बचाने का वीडियो भी जारी किया है। ये मरीज कहां से खबर मिली पता नहीं। पता चला कि यह आपकी क्लिनिक है, इसलिए सब यहां आ गए। जोगो, लियू वेई वाइन की औद्योगिक प्रक्रिया आखिरकार पूरी हो गई है और फैसला भी आ गया है। वो वेई वाइन का कोई और व्यावसायिक कार्य नहीं हो सकता। अगर वैन नई चीजों से आकर्षित न होती, झो बो को न निकालती, तो हमारा झेंग परिवार आज इस हालत में कैसे पहुंचता? ताओ परिवार की लियू वेई वाइन लॉन्च के दिन शेयर की कीमत में भारी वृद्धि हुई और हम, अगर वैन न होती तो हमारा झेंग फार्मास्यूटिकल्स पिछली बार ही बर्बाद हो जाता। मैं ताओ फार्मास्यूटिकल्स का एक तकनीशियन जानता हूं, शायद। क्या यह संभव है? जो बो की लियू वेई वाइन में समस्या आ गई है। पीआर विभाग के प्रबंधक को बुलाओ, जो लाओ। लियू वेई वाइन टीम की क्या स्थिति है? रिसर्च टीम की जिम्मेदारी मां चांग यिंग पर है। सिर्फ वह अकेला है? हाँ, हाँ। मुझे याद है मैंने कहा था रिसर्च टीम को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए ताकि फॉर्मूला लीक न हो। क्या आप भूल गए? उस समय पर काम पूरा करने के लिए। तो इस मामले में आपने मेरी बात नहीं मानी। जो लाओ, आपको याद है आपने कैसे वादा किया था? यही है आपके वादे का नतीजा। लियू वेई वाइन थोड़ी देर से लॉन्च हो, कोई बात नहीं। फॉर्मूला हमारा मुख्य आधार है, सबसे महत्वपूर्ण चीज। ऐसी चीज में भी लापरवाही। आपको झो लाओ पर गुस्सा करने का क्या अधिकार है? झो लाओ इतने बूढ़े हैं, फिर भी आपकी बात सुननी पड़ रही है। मैंने सोचा कौन है, ये तो पुराना परिचित है। अगर मुझे ठीक से याद है, तुम ही हो मां चांग यिंग।
हाँ, तुम दाई वैन यिंग के हो। मुझे याद है, तुम तो सिर्फ तकनीशियन थे, अब ग्रुप लीडर कैसे बन गए? क्या तुम जैसा छोटी दवाई की दुकान चलाने वाला कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? बढ़िया। मैं पहले से ही बहुत अच्छा हूं। अभी से तुम ग्रुप लीडर नहीं रहे, वापस तकनीशियन बन जाओ। तुम कहो तो मैं ग्रुप लीडर नहीं हूं। तुरंत एचआर को सूचित करो, विभाग इसे संभाले। मैंने तुम्हें जाने दिया? क्या तुम मुझे नहीं चाहते तो मैं क्यों रुकूं? कंपनी में अभी घटना हुई, तुम जा रहे हो? डर गए हो क्या? जो वो ज्यादा हद मत करो। नियोजन अनुबंध में नियम है, तकनीकी कर्मचारी इस्तीफा या छुट्टी नहीं ले सकते, और कंपनी की जांच में सहयोग करना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अच्छे से सोच लो। तुम मुझे धमका रहे हो? मैं जा रहा हूं, तुम रोक पाओगे? समझदार बनो और अपनी सीट पर वापस जाओ। चुप रहो, जब बोलने को न कहा जाए तो मत बोलो, नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे। ये हमारी कंपनी के पीआर मैनेजर हैं, हान बिंग। तुम्हारे पास कितने चैनल हैं? स्थानीय मुख्य पारंपरिक मीडिया से संपर्क है, कई ऑनलाइन मीडिया है और 30 स्वतंत्र मीडिया। तुरंत एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करो। क्या लिखें? लिखो कि बेईमान व्यवसायी द्वेषपूर्ण प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ताओ फार्मा ने दोषी पकड़ लिया है। पुष्टि हुई है कि यह दोषी जहर मिला रहा था। अभी विचार किया जा रहा है कि दोषी को कानूनी प्राधिकरण को सौंपें या नहीं। बाकी काम भी करने होंगे, पहले तो दवाई वाली शराब वापस बुलाओ। श्री झो, उस दवाई वाली शराब के बैच का पता चला? अभी खबर आई, परसों रात वाला बैच है। उस बोतल का पता लगाओ, अगर अभी भी डीलर के पास है। सब वापस बुला लो। अब चलो मिलते हैं उस नायक से जिसने यह बड़ी घटना की। कैसे हो? सब ठीक? तुम कौन हो? तुम ही हो ली जिन्फा? हाँ, मैं ही ली जिन्फा हूं। तुम कौन हो? ताओ फार्मास्यूटिकल्स की जांच टीम के प्रमुख। ताओ फार्मास्यूटिकल्स ने तुम्हारे जैसा आदमी भेजा है। ताओ फार्मास्यूटिकल्स में तुम्हारी क्या पोस्ट है? क्या तुम्हारी बात मानी जाती है? आज से झोबो मेरी तरफ से पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। बॉस जो, आप आ गए। मैं आपसे मिलने ही वाला था। माफ कीजिए मिस्टर झो, मुझे देर हो गई। बॉस झो का आना बिल्कुल सही समय पर हुआ है। मेरी ये दवा फैक्ट्री पूरा दिन बंद पड़ी है। इसका नुकसान कौन भरेगा? हमारे ताओ फार्मास्यूटिकल्स का नुकसान कौन भरेगा? तुम्हारे ताओ फार्मास्यूटिकल्स में समस्या है, मुझे इससे क्या लेना देना? तो कहने का मतलब ल्यू वेइजू का मामला आपकी फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है? अगर कोई समस्या है भी तो वो आपके फॉर्मूले की है। हालांकि हम निर्माता है, लेकिन हर गलती की जिम्मेदारी हम पर नहीं डाली जा सकती। अगर आपकी फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है तो आपका नुकसान मैं भरूंगा। अगर कोई लेना देना है तो हमारे ताओ फार्मास्यूटिकल्स की प्रतिष्ठा का नुकसान और आर्थिक नुकसान आपको पूरा भरना होगा। एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। क्या हुआ? फैक्ट्री मैनेजर लीडर गए? मैं किस बात का डरूं? डरते नहीं तो अच्छा है। लगता है यह मामला वाकई आपकी फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है तो सीसीटीवी का वीडियो निकालकर दिखाइए। मिस्टर झू, मैं कह रहा था ना, आपके लिए वेइजू में समस्या है। हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। सब रिकॉर्ड हो गया? हो गया। मिस्टर झू, ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस आप पर एक और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाना चाहता हूं। आखिरकार हम कभी बिजनेस पार्टनर थे। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं आप पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। कभी शब्द बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। आज से आप ताओ फार्मास्यूटिकल्स के बिजनेस पार्टनर नहीं रहे, क्योंकि मेरे पास भी एक सीसीटीवी वीडियो है। पता नहीं फैक्ट्री मैनेजर ली को देखने में दिलचस्पी होगी? आप मुझे इस तरह डराने की कोशिश न करें। मैं कह रहा हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है तो नहीं है। आपके पास वीडियो है ना? सबको दिखाइए ना। हाँ, निकाल कर दिखाइए। ये वही वीडियो नहीं है जो हमने अभी देखा था? इतनी जल्दी क्या है? अच्छा मजा तो अभी शुरू हुआ है। ये फैक्ट्री मैनेजर ली और डायरेक्टर काओ तो नहीं? पता नहीं आप दोनों इतनी रात को
प्रोडक्शन यूनिट में क्या कर रहे थे? मैं एक्सेल फैन ठीक है या नहीं देखने गया था। डायरेक्टर का हो? मैं भी बस देखने ही गया था। लगता है तुम दोनों अभी भी हार नहीं मान रहे हो। हम्बिंग, अगला वीडियो। ली जिनफा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की हिम्मत करते हो। बस करो, अब काफी हो गया। झोबो, मैं मानता हूं कि मैंने बाहरी लोगों को कारखाने में लाया था, लेकिन यह बैच शटरस वाइन का। मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है मिस्टर झो। यह वीडियो वाकई बहुत अजीब है। शटरस वाइन का मामला तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, क्या यही है? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कड़े गोपनीयता नियमों वाले कारखाने में बाहरी लोगों को ले जाना। तुम कहते हो तुमने कुछ नहीं किया। झोबो, इसे बड़ा मुद्दा मत बनाओ। क्या मैंने सिर्फ तुम्हारा अपमान किया है? क्या इतनी सख्ती जरूरी है? अपमान किया है? क्या तुम खुद को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हो? तुम्हारी क्या योग्यता है? तुम वीडियो देखो, तुमने कहा था तुम सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को ही लाए थे कारखाना दिखाने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? फैक्ट्री मैनेजर ली, तुम्हारा अब क्या कहना है? शुरू में डाउ फार्मा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर नुकसान की राशि का 10 गुना मुआवजा देना होगा। मिस्टर झो, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं मान लूंगा। कृपया मुझे एक रास्ता दिखाइए। जीना चाहते हो? हाँ, जीना चाहता हूँ। जीना चाहते हो तो आसान है। अभी तुरंत एक सार्वजनिक घोषणा जारी करो, इस दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए। कैसे कहना है? मैं तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं, तुम्हारा बंगला और गाड़ी, मुझे उनमें दिलचस्पी नहीं है। तुम आगे भी इस फैक्ट्री के मैनेजर बने रह सकते हो, लेकिन यह दवा कारखाना अब तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। आधे घंटे के अंदर मैं घोषणा जारी होते देखना चाहता हूँ। 2 घंटे के अंदर मुझे कारखाना हस्तांतरण समझौता देखना चाहिए। मिस्टर झो, मुझे जीने का मौका देने के लिए धन्यवाद। आगे मेरा प्रदर्शन देखिएगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने जो किया है उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। ठीक है, मुझे 10 लाख का मुआवजा दो। झोबो, तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो। तुम कमिश्नर मां के भतीजे हो। 2 साल जेल में बिताओ, ज्यादा नहीं है ना? मिस्टर झो, ये कंपनी की संपत्ति के दस्तावेज है और ये समझौता मेरे कानूनी विभाग ने तैयार किया है। कृपया देखें कि कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है तो साइन कर दीजिए। सनहुआ फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री अब आपकी है। हांबिंग, इस दस्तावेज को कंपनी में ले जाकर मिस्टाओ से साइन करवाओ। आज से सनहुआ फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री टाओ फार्मा में विलय हो गई है। मिस्टर झो, मुसीबत आ गई है। पानी की सेना सक्रिय हो गई है। झेंग वेन वेन, अंतिम संघर्ष बेकार है, जल्दी छोड़ दो। मेरे लिए सबसे अच्छे हैकर से संपर्क करो। जैसे ही लिवई वाइन के बारे में कोई नकारात्मक खबर आए, सब हटा दो और पानी की सेना के स्रोत का पता लगाओ। मिस्टर झो, हम चिंता मत करो, कुछ ही देर में असर दिखेगा। हेलो ब्यूरो चीफ मां, मैं सीधे कहता हूं, काओ जुन्यांग, मा चांगेंग और झेंग परिवार सभी का संबंध है। इस बार मैं झेंग परिवार को उठने नहीं दूंगा। तुमने कहा था जनमत तुम्हारे नियंत्रण में है। ये क्या हुआ? चाओ परिवार का पीआर कब इतना मजबूत हो गया? लेकिन तकनीशियन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जांच अंत में उस तक नहीं पहुंचेगी। आप पर साइबर सुरक्षा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप है। हमारे साथ चलिए। आप लोग गलत समझ रहे हैं। पापा, मुझे बचाओ। वैन वेन को क्या हुआ? झेंग वेन, 3 साल पहले तुम उसी दरवाजे पर खड़े थे, मुझे ले जाते देख रहे थे। अब तुम्हारी बारी है। ब्यूरो चीफ मां आ गए हैं। मैं खासतौर पर चांगिंग को लाया हूं मिस्टर झो से बात करने के लिए। चांगेंग, तुम वेनिंग के सहपाठी हो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। आखिर हुआ क्या, सीधे बताओ। तो कहने का मतलब, एक आदमी तुम्हें भूमिगत जुए के अड्डे पर ले गया, 5 लाख हार गए। उसी वक्त, बिल्कुल सही वक्त पर एक और आदमी
तुमसे 5 लाख में कच्चा घोल खरीदने को तैयार हो गया और तुमने बेच दिया। दूसरे शब्दों में, शुरू से अंत तक एक पैसा भी नहीं मिला। सही कहा। तुम जानते हो मैंने क्यों मारा? मुझे कच्चा घोल बाहर नहीं लीक करना चाहिए था। तुम्हें लगता है मैं इसी बात पर मार रहा हूं? दूसरे करोड़ों दे रहे थे, मैंने नहीं बेचा। तुमने 1 पैसे के बिना ही दे दिया। किसे बेचा? क्या सामने वाले ने तुमसे कहा कि इसे किसी जगह रख दो और फिर तुमसे कोई संपर्क नहीं किया तुम्हारे उस जुए के कर्जे सहित? किसी ने भी तुमसे मांगा नहीं। माचांगिंग, ओ माचांगिंग, तुम गड्ढे में गिर गए हो। यह अंडरग्राउंड कसिनो है और वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बिछा गया जाल है। तुम्हारा वह दोस्त क्या केटीवी या बार में मिला था? तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता है ना? जेंग वेन वेन, जेंग वेन वेन। सोचा न था तुम इतने सावधानी से काम करोगे। शुरू से अंत तक बिल्कुल भी नहीं था। जेंग परिवार और माचांगिंग का कोई संपर्क। अगर झो बो पक्का इरादा कर ले वैन वैन को अंदर कुछ साल रखने का, तो हमारे पास कोई अच्छा उपाय नहीं सूझेगा तो क्या करें? अगर झो बो इस मामले को गंभीर बना दे, हमारी कंपनी, हम डर क्यों रहे हो? वैसे भी वो वेजियो की कीमत नहीं रही। हम जिद करके रखे भी तो कोई फायदा नहीं। अगर और कोई चारा ना हो तो हम इन सालों में कमाए पैसे सब वापस निकाल दे, फिर भी वैन वैन को छुड़ा लाएंगे। झो बो ये बदमाश मेरे लिए बिल्कुल रास्ता नहीं छोड़ रहा। क्या हुआ है? अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तारी की मंजूरी दे दी। क्या? जेंग वेन वेन तो बस 1 दिन से ही हिरासत में है। मंजूरी मिल गई। ये गति तो बहुत असामान्य है। नहीं, मुझे तुरंत झो बो को ढूंढना होगा। अरे दुर्लभ मेहमान, कैसी हवा चल रही है जो दोनों सज्जन यहां पहुंचे। झो बो, तुम क्या चाहते हो? मैं तो बस चाहता हूं कि तुम्हारा जेंग परिवार बर्बाद हो जाए, बस इतना सा। तुम क्या अभी से बर्दाश्त नहीं हो रहा? यह तो छोटी मोटी चाल है तुम्हारे जेंग परिवार के। शुरू में मेरे साथ किए 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं। हम तैयार हैं वो वेजियो तुम्हें सौंपने के लिए। इसके बाद हम दोनों परिवार एक दूसरे से दूर रहें। कैसा रहेगा? सौंपने के लिए? वो वेजियो तो वैसे ही मेरी चीज है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। झो बो, मुंह पर थूक मत। इज्जत दी है तो ले लो। हम जेंग परिवार ने तुम्हारे आगे सिर झुका दिया है। तुम और क्या चाहते हो? जेंग परिवार, जेंग परिवार, जेंग परिवार। तुम्हारा जेंग परिवार आखिर है क्या चीज? तुम्हारे जेंग परिवार को सबक सिखाने के मेरे पास 100 तरीके हैं। बस मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा जेंग परिवार इतनी आसानी से बच जाए। झो बो, तुम हद से ज्यादा न बढ़ो। अगर तुम एक और बेकार की बात बोले तो मैं तुम्हें अपनी दवाखाने से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। श्री झो, 1 मिनट रुकिए। चेयरमैन जेंग, क्या आपको कुछ और कहना है? मैं आपको 5 स्वाद वाली शराब वापस करने को तैयार हूं और साथ ही आपको कुछ नकद भी दूंगा। इलाज का शुल्क 15 अरब। ये क्या बकवास है? ठीक है। 5 स्वाद वाली शराब के समझौते की बात हो चुकी है। छोटे झो को यहां बुलाओ, समझौते पर हस्ताक्षर करो। कौन सा समझौता? जेंग जेंगयुआन खुद क्लिनिक पर आकर बातचीत की है। जेंग जेंगयुआन, क्या तुम उनके झांसे में आ गए हो? क्या तुम भूल गए कि उसकी प्यारी बेटी अभी भी हिरासत में है? ये तो विपत्ति में भी भाग्य मिला है। इसने न केवल हमारी 6 स्वाद वाली शराब की पहचान बढ़ा दी है, बल्कि 5 स्वाद वाली शराब का मामला भी हल हो गया। हल हो गया? क्या ये अभी भी काफी नहीं है? जेंग परिवार, मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे खेलूंगा।